नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्रणाम माँ, मैं कल वहाँ आ रही हूँ। बच्चे भी जिद कर रहे थे, नानी के यहाँ जाना है। मुझे भी आए हुए साल भर हो गया। रेनू ने माँ से कहा। माँ ने कहा, बेटी आ जाओ, हम सभी को अच्छा लगेगा और बच्चों से घर में चहल पहल बनी रहेगी। अरे माँ, भाभी से कहना मेरा कमरा अच्छे से व्यवस्थित करके रख दे। अरे बेटा, तुम यहाँ आ तो जाओ, सब हो जाएगा। फ़ोन में ही सारी बातें करोगी क्या? कुमुद तुम्हें स्टेशन लेने आ जाएगा। ऐसा कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया। अरे दीप्ति बहू, रेनू बेटी का फ़ोन आया था, वो कल आ रही है। उसका कमरा व्यवस्थित कर देना, तुम तो उसका स्वभाव जानती हो। सास कमला जी ने कहा। दीप्ति जानती थी, ननंद रेनू का मिजाज कुछ अलग ही है। उसे हर चीज़ समय पर और व्यवस्थित चाहिए रहती है। किसी चीज़ की कमी उसे पसंद नहीं। मायके में भी मेहमानों सा व्यवहार रहता है। अपने बच्चों की तो बहुत ज़्यादा केयर करती है। रेनू बच्चों सहित आ गई। भाई कुमुद स्टेशन लेने चला गया था। रेनू घर पहुंची और माँ के गले लगकर उनके हालचाल पूछने लगी। दीप्ति तुरंत पानी का गिलास लेकर आई और रेनू से उसका हाल चाल पूछने लगी। तभी दीप्ति की बिटिया टिया बुआ के पास आकर बैठ गई और पूछा, बुआ मेरे लिए क्या लाई हो? रेनू ने अपनी सूटकेस खोली और एक सुंदर सा ड्रेस टिया के हाथों में दिया। टिया ड्रेस पाकर बहुत खुश हो गई। बच्चे आपस में खेलते हुए मस्ती करने लगे। तभी रेनू ने कहा, दीप्ति भाभी, हमारा कमरा व्यवस्थित है ना? पिछली बार आई थी तो कूलर काम नहीं कर रहा था। गर्मी में पंखे में ही सोना पड़ा था। एसी तो आपके कमरे में ही लगा है। दीप्ति ने हंसते हुए कहा, रेनू दीदी, इस बार आप हमारे कमरे में सो जाना, हम लोग दूसरे कमरे में सो जाएंगे। आपको कोई परेशानी ना होगी। कमला जी सब सुन रही थी। उन्होंने तुरंत रेनू से कहा, अरे बिटिया, इस बार तुम्हारे कुमुद भैया ने कूलर ले लिया है, तुम आराम से रहना। अरे माँ, मैं तो भाभी से यूं ही मजाक कर रही थी, रेनू ने कहा। कुमुद बाजार जाकर काफ़ी सारा घर का किराना और बच्चों के लिए चॉकलेट मिठाई ले आया है। एक दिन दोपहर के वक्त सब खाना खा रहे थे और दीप्ति गर्मा गर्म पूरी तल रही थी। तभी कमला जी ने कहा, बहू तुम सबके साथ खाना खाने बैठ जाओ, मैं पूरी तल लेती हूँ। दीप्ति कुछ बोलती इसके पहले रेनू ने कहा, माँ तुम क्यों पूरी तलोगी? भाभी को बनाने दो ना। तुम्हारी उम्र है क्या ये सब काम करने की? सारा दिन कुछ न कुछ तो करती रहती हो। दीप्ति ने सास की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी आप खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। रेनू आराम से मायके में दिन गुजार रही थी। कुमुद भी छुट्टी के दिन सब परिवार घुमाने और होटल ले जाता था। एक दिन बातों ही बातों में रेनू से पूछ ही लिया, भाभी आप मायके नहीं जा रही? जवाब देते हुए दीप्ति ने कहा, मैं तो अभी जाने ही वाली थी, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही, पर आपका फ़ोन आ गया सो मैंने जाना कैंसिल कर दिया। माँ जी कितना अकेले घर का काम करती, अब आपके आने के बाद ही जाना होगा। अच्छा किया भाभी आपने जो मायके नहीं गई। ससुराल से तो मैं थकी हारी आती हूँ, फिर से मायके में तो पूरा आराम चाहिए ना, वरना मैं नहीं आती। रेनू ने कहा, रेनू दीदी आपकी भी तो ननंद आती होगी, तब उन्हें भी पूरा आराम मिलता होगा, क्यों? दीप्ति ने पूछा। नहीं भाभी, मैं तो साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे अकेले काम नहीं होगा, उन्हें मदद तो करवानी ही होगी। इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बना सकती हूँ? रेनू हाथ हिलाते हुए बोली। कमला जी चुपचाप सब सुन रही थी। उन्होंने तुरंत रेनू से कहा, फिर यहाँ अपनी भाभी का हाथ क्यों नहीं बटाती? वो भी तो अकेले काम से थक जाती होगी। अरे माँ, तुम तो अपनी बहू का पक्ष लेने लगी। ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ, भाभी पर बोझ नहीं बनती। रेनू ऐसा कहते हुए रोने लगी। दीप्ति जानती थी यह तो उनकी हर बार की आदत है, थोड़ा भी कुछ कहो बुरा मानकर रोने लगती हैं। दीप्ति ने बात संभालते हुए कहा, अरे दीदी, माँ जी का ये मतलब नहीं था, आप तो आराम से रहिए, मुझे तो आदत है काम करने की। आप तो हर साल आती हैं, मैंने कभी कोई शिकायत की है भला? एक दिन कमला जी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी रेनू ने अंदर आते ही पूछा, माँ भाभी नज़र नहीं आ रही, कहीं बाहर गई है क्या?
हाँ रेनू, बहू कहकर गई है, कुछ देर में आ रही हूँ। शायद कुछ काम से गई होगी, माँ ने बताया। रेनू ने कहा, माँ तुम्हारा गला कैसे खाली है, चेन नहीं पहनी, कहीं भाभी ने तो नहीं रख ली? कमला जी कुछ कहने ही जा रही थी कि इतने में दीप्ति कमरे में दाखिल होते हुए कहा, लीजिए माँ जी आपकी चेन। कमला जी ने रेनू से कहा, ये रही मेरी चेन, कुछ दिनों पहले ही टूट गई थी, सो बहू उसे ठीक करवा कर ले आई है। रेनू आगे कुछ न बोल पाई। एक दिन दीप्ति की तबीयत बिगड़ गई, उसे तेज बुखार था। कुमुद तुरंत हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने देखते ही कहा, दीप्ति को टाइफाइड हो गया है और अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। कुमुद ने तुरंत माँ को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। कमला जी ने रेनू को सारी बात कहकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। कमला जी दीप्ति के सिरहाने बैठी उसे तसल्ली दे रही थी। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। कमला जी ने कुमुद से कहा, तुम घर चले जाओ, घर में रेनू और बच्चे हैं। रेनू से कहना दीप्ति के लिए खिचड़ी बना दे। अब घर की सारी जिम्मेदारी रेनू पर आ चुकी थी, पर वो करती भी क्या। उसने सबके लिए खाना बनाया और भाभी के लिए खिचड़ी बनाकर कुमुद के हाथों हॉस्पिटल भेज दी। कमला जी ने दीप्ति को खाना खिलाया और घर वापस आ गई। घर आकर देखा रेनू काम कर रही थी और बच्चे भी कमरे में चुपचाप खेल रहे थे। माँ के आते ही रेनू ने पूछा, भाभी की तबीयत कैसी है? कमला जी ने कहा, दीप्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई है, कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। तुम तो अब यही हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं, तुम घर संभाल लेना। रेनू मन ही मन सोच रही थी, अभी ना आती तो अच्छा रहता, हर बार मायके आराम करके ही जाती हूँ, अब तो मेरा घूमना फिरना भी नहीं हो पाएगा। सोचा था अच्छी शॉपिंग कर लूँगी, मायके आकर शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और होता है। पार्लर जाकर अपना मेकओवर करवा लूँगी, अब संभव नहीं लगता। कुछ समय बीता, आज दीप्ति घर आ चुकी थी। उसे काफ़ी कुछ ठीक लग रहा था। डॉक्टर ने आराम के लिए कहा था। कुमुद ने दीप्ति को अपने कमरे में आराम करने को कहा। रेनू ने कमरे में आते ही कहा, क्या भाभी, हमारे आते ही आप बीमार पड़ गई? अब जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाता। अरे दीदी, ये तो आपका मायका है, आप अपना समझ कर ही तो आती हैं, फिर ऐसा क्यों कह रही हो? दीप्ति ने कहा। एक दिन दीप्ति ने रेनू से कहा, मेरी अलमारी में कुछ बैग रखे हैं, उसे ले आओ। रेनू ने जैसे ही बैग खोलकर देखा, काफ़ी महंगी साड़ियाँ और बच्चों के ढेर सारे कपड़े थे। अरे भाभी, ये क्या? रेनू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ दीदी, आपके आने से पहले मैंने और कुमुद ने जाकर सारी शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी की तबीयत देखने जाना था। माँ जी ने कहा था मैं मायके चली जाऊँ, पर आप आ रही थी तो मैं कैसे जा सकती थी, पर कहीं अचानक जाना पड़ जाए तो आप सभी के लिए पहले ही ये कपड़े खरीद लाए थे। रेनू अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। रेनू दीप्ति के गले लगकर रोने लगी। भाभी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा और भला बुरा भी कहती रही, पर कभी आपने जवाब नहीं दिया। मुझे माफ़ कर दो। अरे अरे दीदी, ऐसा मत कहिए, आप तो बेटी हैं घर की, आपका तो हक है। अब तो मेरी तबीयत ठीक है, हम सब घूमने फिरने चलेंगे और खूब शॉपिंग करेंगे। कमला जी सब देख सुन रही थी कि दीप्ति कितनी समझदार और सुलझी बहू है। ननंद को हमेशा बहन ही मानती रही। कुमुद ने कभी उसे पिताजी की कमी महसूस न होने दी। उसकी हर चीज़ का बखूबी ध्यान देती रही, पर रेनू ने भाभी को कभी वो महत्व नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। दीप्ति जैसे ही काम करने किचन में जा रही थी कि रेनू ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं किचन में संभाल लूँगी, मैं अभी काफ़ी दिन रुकने वाली हूँ। दीप्ति ने कहा, रेनू दीदी, आपकी जब इच्छा हो तब आ जाया करें, पर मायके को मायका ही समझें, ना कि मेहमान बनकर आएँ, तभी प्यार और अपनापन का रिश्ता बना रहेगा। आशा करती हूँ दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।